हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। लॉन्ग क्लास होने वाली है ये मैराथन क्लास, जो कि आप हम लोग सीखेंगे इसमें। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो याद रखने वाली चीजें होती हैं वो है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? इसमें जो एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री जो सामने वाली साइड होगी ये होगी हमारे पास हाइपोटेन्यूस, हिंदी में बोलेंगे इसको कर्ण। थीटा के सामने वाली जो एंगल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा, जिसको बोलेंगे लंब। और बच गया वो क्या होगा, आधार, बेस। यहां से एक पाइथागोरस का फॉर्मूला बनेगा, क्या होगा, h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हिंदी में बोलेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। यहां से वैल्यू को निकालना हम लोग सीखेंगे। मेन इसमें क्या था, थीटा था। याद रखना मेरी बात, जो थीटा के सामने वाली साइड होगी उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, जो अदर साइड होती है उसे बेस बोलेंगे। और 90 डिग्री जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं। देखते हैं अब आगे। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियो होते हैं, क्या होते हैं उनके बारे में सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होते हैं। कौन से? साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट थीटा। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं आप याद रखना एक तरीका से। क्या? हिंदी मीडियम में होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। एल के मतलब, एल मतलब होता है लंब, के मतलब कर्ण। अगर इंग्लिश याद रखना बेटा, याद रखना पाकिस्तान, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे देखेंगे आधार बटे कर्ण आएगा हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग। ये जो होगा साइन थीटा होगा, ये जो होगा कॉस थीटा होगा, ये वाला क्या होगा, टेन थीटा होगा। आप यहाँ पे टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार। कॉसेक क्या होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होगा। तो यहाँ पे उल्टा कर दीजिए, कॉसेक सेक कॉट। तो कॉसेक क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार। कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। इसमें देखेंगे क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? आ रहा समझ में? अब हम लोग आगे की चीज देखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, कैसे, रुके क्या, आगे देखते हैं। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके कुछ आगे एक चीज पता चली, क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा जो उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट थीटा। एक चीज और होता है, साइन थीटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इसका उल्टा करना तो उल्टा भी हो सकता है। क्या? अगर हम बोले कॉसेक थीटा का क्या होगा, रिवर्स 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा का रिवर्स क्या होगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का रिवर्स क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। या ये बोलो क्या, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। यस और नो? यहां तक किसी को दिक्कत है, समस्या है, पूछ सकते हो बेटा आप लोग। दिक्कत है? आगे समझो बेटा। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सवालों को लगाना सीखेंगे, सवालों के प्रैक्टिस करेंगे कैसे सवाल होते हैं। ठीक है? आज जो बुक का सॉल्व करेंगे वो है RF अग्रवाल की बुक का सोल्यूशन। पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा इक्वल √3 अपॉन 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियो का निकालना है। जैसे कि किनका किनका निकालना होता है, हमें निकालना है साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा क्या होगा, और सेक थीटा क्या होगा, और कॉट थीटा क्या होगा। मतलब साइन को तो दिया है, अदर जो 5 बच गया, जो 5 बच गया, उन पांचों का निकालना है। कैसे निकालेंगे, सुने। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहां पे फिगर बनाएंगे। एक काम करो, बीचों बीच फिगर बनाओ।
एक काम करो, रुको, इसको साइड में कर देते हैं, इधर इस साइड फिगर बनाते हैं, पहले सवालों को समझते हैं, समझे। साइन थीटा, इसको थीटा मान लोगे, कोई दिक्कत। साइन थीटा फॉर्मूला भी पता था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मींस ऊपर वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, नीचे वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर। कितना दे रखा है बेटा, √3 दे रखा है। हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा है हमारे पास 2। हमें क्या निकालना है बेस। ये क्या बचा बेटा, बेस ही तो बचा। अच्छा बेस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, सुने, h² इक्वल p² प्लस b²। हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखना क्या होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, आगे समझे कैसे करेंगे। कड़ कितना है बेटा हमारे पास 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है √3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर निकालना है। कोई दिक्कत है क्या, 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 4, √3 का कितना होगा 3 प्लस b²। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा काम करो, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 4 - 3 इक्वल क्या हो जाएगा b²। तो यहाँ क्या बचेगा b² इक्वल टू 1। कोई दिक्कत है। अच्छा एक चीज आप यहाँ भी कर सकते हो, 1 इक्वल टू कितना होगा b, इधर ओवर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, b की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 1, मतलब बेस कितना निकला हमारे पास 1। अब बाकी वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे समझे। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ कितना है बेटा, ये देखो हमारे पास क्या था, हमने बताया था आपको, ये हमारा क्या बेटा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या बेटा बेस है। तो P कितना है बेटा हमारे पास √3, हाइपोटेन्यूस कितना है 2। कोई दिक्कत है। अच्छा बेस कितना है बेटा यहाँ पे 1, हाइपोटेन्यूस कितना है बेटा 2, किसी दिक्कत है। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे √3, बेस कितना है 1। तो 1 को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आंसर भी देखो कि 1 नहीं होगा तो डज नॉट मैटर। अगला कॉसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास 2, परपेंडिकुलर कितना है √3। सेक थीटा क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना है 2, बेस कितना है हमारे पास 1। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास 1, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास √3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या।